समिति और संस्था। हम समिति के सदस्य हैं, संस्था के नहीं, ऐसा मैकाइवर और पेज ने कहा है। संस्था अमूर्त है और समिति मूर्त है, इसलिए उसका तो सदस्य बना जा सकता है लेकिन संस्था का नहीं बना जा सकता। कुछ आधारभूत मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु संगठित और स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं, ऐसा आकबर्न और निमकॉफ ने। कुछ आधारभूत मानव आवश्यकताओं की संतुष्टि हेतु, जो मानव की आवश्यकताएं हैं, आधारभूत आवश्यकताएं हैं, उनकी संतुष्टि हेतु संगठित और स्थापित प्रणालियां सामाजिक संस्थाएं कहलाती हैं। ये प्रणालियां ही सामाजिक संस्थाएं, ऐसा अकबर्न मानते हैं। अकबर्न और निमकॉफ। मनुष्य की कुछ मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित विधि विधानों एवं प्रणालियों की व्यवस्था ही सामाजिक संस्थाएं। मौलिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निर्मित विधि विधानों प्रणालियों की व्यवस्था ही सामाजिक संस्था। सामाजिक रीति रिवाज का एक गुच्छा है। सामाजिक संस्था कुछ सांस्कृतिक विशेषताओं को प्रकट करने वाले वे नियम। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। मैकाइवर पेज ने ऐसा कहा। संस्थाएं सामूहिक क्रिया की विशेषता व्यक्त करने वाली कार्यप्रणाली के स्थापित स्वरूप या अवस्था को कहते हैं। प्रत्येक संस्था सांस्कृतिक व्यवस्था की एक मौलिक इकाई के रूप में कार्य करती है। संस्थाएं संस्कृति की वाहक हैं। संस्था वह अंग है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। हर्बर्ट स्पेंसर ने संस्था को एक अंग माना है जिसके माध्यम से समाज के कार्यों को क्रियान्वित किया जाता है। संस्था का मुख्य कार्य व्यवहार पर नियंत्रण रखना है। एक संस्था एक विचारधारा और ढांचे से मिलकर बनती है। W.G. समनर ने कहा था। समनर ने कहा, एक संस्था एक विचारधारा और ढांचे से मिलकर बनती है। विचारधारा और ढांचा मिलकर संस्था को बनाता है। समिति व्यक्तियों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किया। मैकाइवर और पेज ने कहा, समिति व्यक्तियों का एक समूह है जिसे किसी सामान्य उद्देश्य या उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठित किया जाता है। समिति की विशेषताएं। व्यक्तियों का समूह, निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित संगठन, कुछ नियम, विचार पूर्वक स्थापना, औपचारिक संबंध, ऐच्छिक सदस्य, अस्थायी प्रकृति। समिति की विशेषताओं के अंतर्गत है व्यक्तियों का समूह, कुछ निश्चित उद्देश्य, एक निश्चित संगठन, कुछ नियम, विचार पूर्वक स्थापना करना, औपचारिक संबंध, ऐच्छिक सदस्यता, अस्थायी प्रकृति। सांस्कृतिक विलंबना। यह सिद्धांत अकबर्न ने प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार अभौतिक संस्कृति की तुलना में भौतिक संस्कृति में शीघ्र परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप संस्कृति के इन दो पक्षों में अभौतिक पक्ष पिछड़ जाता है। इसे ही सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। जैसे अभी कल कारखानों का युग है, लेकिन हम सांस्कृतिक के अभौतिक पक्ष अभी भी वही है जो सदियों से चले आ रहे हैं, हमारी भावनाएं, रीति रिवाज। लेकिन भौतिक उन्नति काफ़ी बढ़ गई है और अभौतिक पक्ष पिछड़ गया है। इसे सांस्कृतिक विलंबना अकबर्न ने कहा। सांस्कृतिक तत्व। संस्कृति की वह छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता सांस्कृतिक तत्व कहलाते हैं। सांस्कृतिक तत्व एक प्रकार से इकाई है, सबसे छोटी इकाई जिसका और अधिक विभाजन नहीं किया जा सकता है। जैसे शरीर की इकाई कोशिका है, वैसे संस्कृति की इकाई सांस्कृतिक तत्व है। सांस्कृतिक संकुल। जब सांस्कृतिक तत्व अर्थपूर्ण ढंग से एक दूसरे से जुड़ जाते हैं और मानव आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं तो उससे सांस्कृतिक संकुल कहते हैं। सांस्कृतिक तत्व जब एक दूसरे से जुड़कर संकुल बना लेते हैं और मानव आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। धन्यवाद।